24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल मैं आज कुछ अलग दिखाऊंगा, क्योंकि आपको मैं हमेशा समस्याओं को लेकर बातचीत करता हूँ, समस्याओं को दिखाता हूँ, सड़कें खराब होती है वो दिखाता हूँ, गांव की हाल दिखाता हूँ। लेकिन आज मैं अभिनय बताऊंगा कि जब बस्तर बदल रहा है, बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो रहा है, तो बस्तर में प्रतिभाएं भी निखर रही हैं। बस्तर, जिसे अपाहिज बस्तर कहा जाता था, अब वो खड़े होकर दौड़ने के लिए तैयार है। बस्तर में अब सिनेमा भी तैयार है और बस्तर के लोगों को अब मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब आप बस्तर में अगर आप अभिनय रखते हैं तो अपना किस्मत जो है बड़े पर्दे पर आजमा सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है माटी मूवी आई है और वो माटी मूवी 14 नवंबर को रिलीज होने वाली है और इसका प्रमोशन इस कदर चल रहा है। वजह ये है कि बस्तर से ये सिनेमा को, इस मूवी को बनाया गया है, इस मूवी को फिल्माया गया है, ना ही कोई स्टूडियो है। स्टूडियो क्या है? स्टूडियो बस्तर है और बस्तर को छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जाता है। तो आप समझिए कि कितना खूबसूरत जो है यहाँ पर शूट हुआ होगा। बातचीत करते हैं। देखिए, ये पूरी तरीके से जो बच्चे हैं ये इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं और यहाँ पर जो टीम पहुंची हुई थी माटी की, तो यहाँ प्रमोशन के लिए जरूर यहाँ पहुंचे हुए थे और माटी की टीम भी है और हम इनसे भी सबसे पहले चर्चा ये करेंगे कि अब बस्तर बदल रहा है और बस्तर बदलते बस्तर में ये मूवी एक बहुत बड़ा जो है उदाहरण पेश करता है कि अब प्रतिभाएं निखर रही हैं। बस्तर में अब ये नहीं है कि दबा कुचला नक्सलवाद की वजह से है, अब ये पृष्ठभूमि पूरी तरीके से बदल रही है। तो आने वाले समय में कैसे निखरेगा? और ये देखिए, अपने आप में ये बस्तर की सिनेमा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग है। मतलब आप ये सोचिए कि एक समय में बस्तर जो है वो नकारात्मक शक्तियों के लिए कुख्यात था, बिल्कुल, अब बस्तर विख्यात हो रहा है। बस्तर के कलाकारों के द्वारा हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है जिसमें पूरे के पूरे बस्तर के कलाकार हैं, टेक्नीशियन सारे बस्तर के हैं, बस्तर की कहानी है, बस्तर इसमें दिख रहा है और बस्तर बोल रहा है। इसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी काम किया है। तो पहली बार बस्तर अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है और आप सोचिए कि कितना बड़ा बदलाव है कि जिस प्रोसेस से गुजर करके बॉलीवुड की फिल्में रिलीज होती हैं, उसी प्रोसेस से गुजर करके बस्तर में बनी छत्तीसगढ़ी फिल्म माटी 14 नवंबर से आपके सामने आ रही है। ये कितनी बड़ी बात है कि जो मूवी सलमान खान और शाहरुख खान के जिस टेबल पर रखी जाती थी, अब बस्तर की मूवी वहां पर रखी हुई है। बिल्कुल, जो आप बात कह रहे हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि जब आपकी मूवी एडिट हो जाती है और टेक्निकली वो सब कुछ करेक्ट हो जाता है और जब आपको अपनी मूवी को सारे सिनेमा घर में लॉन्च करना होता है तो उसकी कई कंपनियां होती हैं, यूएफओ, क्यूब, के सेरा, ये कंपनियां टेक्निकली अप्रूवल देने के बाद उसको अपलोड करती हैं। तो ये वही कंपनियां हैं जो बॉलीवुड की मुख्य धारा की फिल्मों को अपलोड करके थिएटर तक पहुंचाती हैं। तो ये वही कंपनियां हैं जो बस्तर की मूवी माटी को सिनेमा घरों तक पहुंचा रही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में मैं चाहूंगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं और सभी यहाँ पर खड़े हैं बातचीत करने के लिए, तो मेरे पास भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहता है। तो कम शब्दों में बताएं कि ये जो है कैसे आया मन में कि अब जो है बस्तर को बदला जाए, थोड़ा सा बड़ा सिनेमा और बड़े पर्दे पर लाया जाए लोगों को। देखिए, हम चाहते हैं कि जो फिल्मों में आप गाने देखते हैं, डांस देखते हैं, हीरो हीरोइन देखते हैं, वो फिल्म स्टूडियो में जो शूट होता है, मेरा पूरा बस्तर ही फिल्म स्टूडियो है। मतलब आप यहाँ वो हीरो की तरह जी सकते हैं। हर किसी के बच्चों के जेब में मोबाइल है, बड़ों के पास मोबाइल है, वो उस टाइप के रील्स बना सकते हैं। उसके लिए आपको किसी स्टूडियो की जाने की जरूरत नहीं। बस्तर मेरा इतना खूबसूरत है, आप इसे देखेंगे। अभी तो 14 नवंबर को आने वाली फिल्म माटी में, लेकिन ऐसे भी तब आपको फील होगा कि वाओ, ये बस्तर है। और हमारी माटी फिल्म जो है, ये पूरी शूटिंग बस्तर की धरती पे हुई है। जी, मैं आपको दिखा दूं कि ये माटी की टीम है पूरी और ये लीड हीरो जो हीरोइन है, विलन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मैं बातचीत इनसे नहीं करूंगा, इनको देखने के लिए आपको 14 नवंबर को जाना पड़ेगा। मैं यहाँ के जो स्टूडेंट है उनसे बातचीत करता हूँ। मैम से बात काफी ज्यादा वो इंटरेस्ट दिखा रही थी। आप बस्तर को कहाँ देखती हैं? अब बस्तर बदल रहा है। बस्तर को आप जब से सुन रही होंगी तो नक्सल नक्सल नक्सल, लेकिन अब यहाँ की प्रतिभाएं निखर रही हैं। एक्चुअली मेरे को यहाँ 6 इयर्स हो गए बस्तर में। मैं यहाँ की हूँ नहीं, मैं रायपुर से हूँ, बट मैं पहले सुनती थी कि बस्तर बहुत खतरनाक प्लेस है। बट अभी मेरे को लगता है कि नहीं, बस्तर बहुत ही अच्छा प्लेस है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे इतना टैलेंट है, ये तुम्हें को अभी पता चल रहा है। और ये जो मूवी है, जो न्यू मूवी आ रही है माटी, वो एक्शन पैक्ड मूवी है। इसके जो एक्टर्स हैं बहुत ही कमाल का वर्क किए। इस पूरा टीम को मैं बधाई देना चाहती हूँ। अब मूवी तो आप जरूर देखने जाइए 14 नवंबर को। वाह, देखिए ये भी जो है कह दी कि आपको जाना जरूर पड़ेगा देखने के लिए, लेकिन मूवी देखने से पहले प्रतिभाओं को देखिए आप कि अब बस्तर किस तरीके से बदल रहा है। और बस्तर जब बदल रहा है तो बस्तर की खूबसूरती अब बड़े पर्दों पे दिखाई जाएगी। पूरा देश दुनिया देखेगा कि बस्तर कितना खूबसूरत है, जो नक्सलवाद की वजह से देख नहीं पाता था। मैम,
आपने भी बस्तर के बारे में सुना होगा, लेकिन अब ये प्रतिभा कैसे निखर रही है। 1000 लोगों ने पिक्चर में काम कर रहे हैं, बड़े पर्दों पर देखे जाएंगे अब। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे यहीं के कलाकार जो हैं वो यहीं की जो बस्तर की खूबसूरती है उसको लोगों के सामने दिखा रहे हैं। और बस्तर सही मायने में मानो तो धरती का स्वर्ग है और यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। बाहर से भी लोग यहाँ पे आके अपना जो भी अपने अनुभव जो भी अपना साझा करना चाहते हैं कर सकते हैं। और मुझे गर्व है कि मैं बस्तर की बेटी हूँ, मैं यहाँ पे पैदा हुई और मुझे बस्तर पे गर्व है। तो आप इस मूवी को देखने जाइए 14 नवंबर को थिएटर पे। थैंक यू सो मच। देखिए, मुझे गर्व है कि मैं बस्तर में पैदा हुई। एक लाइन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम पहले बाहर जाया करते थे तो जब सामने वाले को हम बताते थे कि हम बस्तर से हैं तो मुंह फेर लिया जाता था कि बस्तर से हैं आप। उनको लगता था कि हम भी नक्सली हैं। तो ये जो है उदाहरण के तौर पर बस्तर को देखा जाता है इस तरीके से। लेकिन अब बस्तर ऐसा नहीं है। अब बस्तर करवट ले रहा है। अब जो लाल आतंक का साया था वो साया हट रहा है, प्रतिभा निखर रही है। IAS IPS भी यहाँ के जो लोग हैं वो बन रहे हैं। तो बस्तर अब वो नहीं रहा जो आप सोचते हैं। बस्तर को अगर देखना है तो आप करीब से आइए और इस मूवी में भी आप देख सकते हैं। और आप बस्तर आकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई बस्तर में स्वर्ग है। आप कहाँ से हैं? मैं रायपुर से हूँ। कब से यहाँ पर हैं आप? मैं अभी फर्स्ट ईयर अभी। अच्छा, फर्स्ट ईयर है। हाँ। तो रायपुर से बस्तर जब आ रहे थे तो आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कुछ कहा कि बस्तर आप जा रहे हो? तो नहीं, कुछ नहीं कहा। मतलब ऐसा प्लेस बहुत अच्छा है, अभी डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, गवर्नमेंट बहुत पैसे लगा रही है इधर। अच्छा। हाँ। नक्सलवाद नहीं सुने थे आप? नक्सलवाद सुना था लेकिन अब वहाँ कम होते जा रहे हैं, ये भी सुना था। मतलब अब कम हो रहा है तो अब हाँ। बस्तर में बाहर के जो है छात्र भी आके हाँ, यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ। तो अब कैसा लग रहा है? आपने देखा कि 1000 लोगों ने, बस्तर के लोगों ने एक पिक्चर में काम किया है। तो क्या आप जब अभिनय रखते हैं तो आपके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है कि हम बस्तर में रह के ही अपना अभिनय को दिखा सकते हैं? हाँ, कैसा जी, लगा? बिल्कुल सही है। मतलब बस्तर यहाँ अच्छा जगह है घूमने। जैसे टूरिज्म भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ घूमने गया, चित्रकूट हो गया, आसपास एरिया दंतेवाड़ा मंदिर है, तीरथगढ़ है, अच्छी जगह है। और घूमने के लिए बहुत सारे इधर जगह भी है, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, अच्छी जगह है। ठीक है। आप कहाँ से? मैं कांकेर से हूँ। अच्छा, तो कांकेर से हैं तो फिर वो तो नक्सल वक्सल तो सब अपन देखे ही हैं। क्यों? हाँ, मैं तो देखा हूँ। मैं जहाँ रहता था वहाँ मैं 9 साल केश काल में रहा हूँ। अच्छा। तो वहाँ लगभग 2013 या 14 के अराउंड मेरे घर के ही पास से अटैक हुआ था। रात 12 बजे करीब पुलिस पेट्रोलिंग टीम में अटैक हुआ था। तो मैंने तो आंखों से देखा है। मैंने अपने आंखों से आप वो देखे हैं। हाँ। अब बस्तर जब बदल रहा है वो भी अपने आंखों से देख रहे हैं। जी। तो क्या लग रहा है कि अब जो है प्रतिभाएं हैं बस्तर से उभर रही हैं? जी बिल्कुल। जैसे मैं यहाँ 2 साल हो गया मुझे जगदलपुर में रहते हुए, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे इतने सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। जैसे जलप्रपात है बहुत सारी, चित्रकूट वाटरफॉल है, तीरथगढ़ वाटरफॉल है। और हर दिन अगर आप घूमने जाओगे तब भी आपको कई हफ्ते लग जाएंगे। यहाँ पे इतनी सुविधाएं हैं, यहाँ पे इतने घूमने के लिए जगह है। तो लोग बाहर से जब आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि उनके मन में डर रहता है कि बस्तर अब कैसा होगा, क्योंकि उनके दिमाग में वही चीज़ है कि बस्तर में नक्सलाइट थे, ये लाल आतंक के नाम से जाना जाता था, रेड कॉरिडोर में आता था। बिल्कुल। जैसे लोगों के मन में है कि लगभग 24 साल में 2000 से 2024 के बीच में लगभग 1250 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल हमारे जवान शहीद हुए। आपको पता होगा 2013 में बिल्कुल शहीद महेंद्र कर्मा। जी, देश का सबसे बड़ा कांड। देश का सबसे बड़ा कांड हुआ था 2013 में। तो ये सब उनके मन में है। लेकिन अब धीरे धीरे बस्तर बदल रहा है। सबसे मेन बात यह है कि बस्तर में अब कंपनी सारी है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे अच्छे रोड्स बन रहे हैं। अब बस्तर वो नहीं रहा जो बस्तर पहले है। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि मूवीज बन रहे हैं, जैसे कि माटी मूवी है 14 नवंबर को रिलीज हो रहा है। मूवी की बात में एक बात बताना चाहूँगी, जैसे हांडावाड़ा वाटरफॉल, तो जब बाहुबली 1 का मूवी का शूटिंग हो रहा था उस समय वो हो नहीं पाया था उस वाटरफॉल में, क्योंकि उस समय नक्सलाइट थे बहुत ज्यादा तो परमिशन नहीं है। जी, परमिशन नहीं, लेकिन अब वहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए। तो ये बस्तर मूवी के क्षेत्र में इस तरीके से बदल रहा है कि मूवी अब वहाँ शूट हो सकता है। अब बॉलीवुड भी यहाँ आ सकता है। बिल्कुल, वेब सीरीज भी यहाँ शूट हुआ है। मैं जैसे देखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है देखिए, बॉलीवुड, टॉलीवुड और सभी जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है वो यहाँ पर आ सकते हैं और बस्तर की खूबसूरती को दिखा सकते हैं। क्योंकि अलग अलग स्टूडियो में इस मूवी को शूट किया जाता है, बड़े बड़े झरने दिखाए जाते हैं, पहाड़ जंगल दिखाए जाते हैं, लेकिन बस्तर प्राकृतिक ने अपने तरीके से उसे सजाया है, संवारा है। तो आप अगर पिक्चर शूट करने बस्तर को आप चुनते हैं तो आपको स्टूडियो
हरे पर्दे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नेचुरल तरीके से स्टूडियो जो है यहाँ पर नजर आएगा। आप कहाँ से? जी मैं रायपुर से। अच्छा, रायपुर से? अधिकतर लोग रायपुर से ही है क्या? यस सर। हैं? बस्तर की भी है कि नहीं लोग? हाँ? नहीं है बस्तर के? ऐसा है, अच्छा, बहुत लोग हैं बस्तर के। अच्छा, बस्तर के हैं। तो कैसा लग रहा है बस्तर? बस्तर एकदम बढ़िया सर। रायपुर में क्या है कि वो इन्वायरमेंट एकदम गर्म रहता था, यहाँ एकदम शांत वातावरण, अच्छा नेचर, ये सब रहता है। खूबसूरत स्वर्ग है क्या? स्वर्ग बोल सकते हैं एक तरीके से सर। हाँ? केश घूमे हो कार बस्तर? जी थोड़ा बहुत घूमे हैं। अच्छा, अभी और बाकी है घूमना? बाकी सर अभी 3 मंथ्स ही हुआ है। अच्छा अच्छा, घूमोगे तो और लगेगा कि हाँ यार कहाँ आ गया मैं रायपुर छोड़ के। हाँ, बस्तर से हो? यस फर्स्ट ईयर में हो अभी? यस सर। कैसा लग रहा है अब बस्तर जब बदल रहा है तो? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले मतलब 3-4 साल पहले बहुत खराब स्थिति था यहाँ का बस्तर का। अब गवर्नमेंट जो यहाँ पे पैसा लगा रही है, अच्छा सा बहुत डेवलपमेंट भी हो गया है। मतलब टूरिस्ट प्लेस जो था पहले पूरा कचरा कचरा था, अब तो अच्छा से उसको रेनोवेट भी कर दिए गए, तो अब ठीक है। अब बदल रहा है बस्तर, प्रतिभाएं भी निखरेंगी अब, क्यों? ठीक है, शिक्षक भी हैं, क्योंकि शिक्षक ही होते हैं जो बच्चों का, जो छात्र का भविष्य गढ़ते हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेज ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी पढ़ाई किया, अगर सही ढंग से यहाँ पर पढ़ाई कर लिया तो कहीं ना कहीं वो बड़े लेवल पे, बड़े पद पे जरूर बैठे रहते हैं। सर आप किस टीचर क्या पढ़ाते हैं? मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। अच्छा, बस्तर को काफी समय से जान रहे हो। अब बस्तर जो है वो जो साया था लाल आतंक का, नक्सलवाद का, अब थोड़ा जो है उससे पर्दे हट रहे हैं, बहुत कम बच गया है। जो टारगेट सरकार ने भी रखा है और प्रतिभाएं निखर के सामने आ रही है। अब कहाँ देखते हैं बस्तर को आप? जब हम लोग कॉलेज करते थे तो बस्तर के बारे में सुनते थे, बहुत हमको भी डर लगता था कि हमेशा कुछ न कुछ विस्फोट होते रहते थे। हम लोग घूमने के लिए आए थे, इवन हम लोग को घूमने भी नहीं दिया गया, लेकिन अभी बस्तर बदल गया है। हम बिंदास हम लोग घूम सकते हैं। हम बस्तर धीरे धीरे बदलते जा रहा है। अब प्रतिभाओं की अगर बात करें तो प्रतिभाएं कैसी निकल रही हैं यहाँ? बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप लोग अभी माटी पिक्चर में 1000 लोग काम किए हैं, जो कि सभी बस्तर के ही हैं। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि बस्तर बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है बस्तर। और मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ, ये का हाल है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बस्तर को आप जरा समझा दूं आपको कि बस्तर जो था अब वो नहीं रहा। पर्यटक बहुत दूर से जो है ये सोचते हैं कि अब भी बस्तर में नक्सलवाद है, हम बस्तर जाएंगे तो वहाँ पर गोलियां चलती हैं, बम धमाके होते हैं, तो बारूदों का गंध है। तो ये पूरी तरीके से अब वो साया हट चुका है। आप बस्तर पहुंचिए और आप बस्तर को जब देखेंगे तो इतना खूबसूरत बस्तर जो यहाँ पर नजर आएगा। मैम से भी बात करते हैं। मैम, आप बस्तर में कब से हैं? मुझे 8 साल हो गए। तो इस 8 साल में अब बस्तर कहाँ देख रही है? पहले 8 साल पहले तो बस्तर लाल आतंक एकदम काले साए में था, अब कैसे देख रही है? अभी बहुत बदलाव हुआ है। जब शुरू में मैं खुद यहाँ आने वाली थी तो लोग कहते थे तुम कहाँ जा रही हो पढ़ाने, बस्तर में और कहीं जॉब नहीं मिला है। तो मतलब मैं जब मैं बताती हूँ लोगों के लिए बहुत बदलाव है, तो लोग खुद यहाँ घूमने आते हैं। और मैं ये खुद भी देखती हूँ कि यहाँ पर अंबिकापुर से लेकर सुकमा तक के हर क्षेत्र के बच्चे आते हैं। तो जब वो यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर अपने 4 साल बिताते हैं, उसके बाद जब वो अपने क्षेत्र में वापस जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स लेके जाते हैं कि बस्तर में सच में बदलाव हो। तो वहाँ के क्षेत्र के लोग जान पाते हैं कि हाँ बस्तर में ऐसा नहीं है जैसा वो अपने इमेजिनेशन में है उनके। तो बच्चों के यहाँ पे रहने से और जब अपने क्षेत्र में वापस जाते हैं तो बहुत कुछ अपना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके जाते हैं, जिससे कि सभी को पता चलता है छत्तीसगढ़ में कि बस्तर बस्तर चेंज हुआ है। आप कहाँ देखती हैं बस्तर को? अब पहले और अब में कितना अंतर आ गया? 4 साल तो मैंने डेवलप हुई बस्तर देखा है। पुराना बस्तर तो मैं देख ही रही हूँ, पर जो अभी का बस्तर है ये अभी फिल्म देखोगे ना, मैंने डेवलप ही देखा है। पुराना तो मैंने नहीं देखा, पर सुना जरूर। जब मैं यहाँ आ रही थी ट्रेन से, मैडम ने जैसा कहा कि भिलाई से जॉब छोड़ के यहाँ, तो उनको लगा कि वहाँ क्यों, आप यहाँ भी तो रह सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे माइंड में भी था कि हाँ मैं कहीं डेवलपमेंट की जगह कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ, पर आने के बाद मैंने देखा नहीं, बहुत अच्छी वो मानसिकता बदल जाती है। मतलब मैं तो यहाँ शिफ्ट होने का, इनफैक्ट मैंने फ्लैट भी ले लिया इन 4 सालों में। मैं शिफ्ट होने का सोची, मुझे तो बहुत पसंद है। अब बस्तर कहाँ है? नक्सलवाद, अब डेवलपमेंट, प्रतिभाएं ज्यादा निखर के आ रही हैं। और जैसे बोला जाता है ना, हीरे की परख जौहरी करता है, तो हमको वो जौहरी मिल चुके हैं जो हमारे हीरो की परख करने वाले हैं। इसके लिए हम बहुत खुश हैं। और आप ये जो फिल्म आ रही है माटी, इसके लिए हम बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चों को एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जिसमें वो अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और आप जरा मैं ये दिखा दूं कि ये देखिए, ये मूवी की हीरोइन है और ये पूरी तरीके से सेल्फी
सबसे अधिक लड़के सेल्फी लेते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गर्ल्स कंप्लीट हो चुकी बिल्कुल, गर्ल्स कंप्लीट हो गई है, तो अब जो है पूरे लड़के हैं आप। लेकिन मैं पहले बस्तर को बता दूं कि बस्तर को काला पानी का सजा कहा जाता था। कोई भी अधिकारियों का जब ट्रांसफर होता था तो बस्तर में ये कह के भेजा जाता था कि आपको काला पानी की सजा दी जाती है, आप बस्तर जाइए। लेकिन बस्तर की तस्वीर इस कदर बदल गई है कि अब जो है जो भी अधिकारी का ट्रांसफर बस्तर होता है तो वो बस्तर से जाना नहीं चाहता, बस्तर में ही रहता है। अगर ट्रांसफर हो भी जाता है तो वो अपने ट्रांसफर को रुकवा देते हैं कि नहीं, मैं बस्तर में ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि बस्तर खूबसूरत है, बस्तर स्वर्ग है। तो अब बस्तर से लोग जाना नहीं चाहते हैं। आप भी बस्तर को देख रहे हैं लंबे समय से, प्रतिभाओं में भी आप रहे हैं, यूट्यूब में भी आप काम लंबे समय से कर रहे हैं। अब कैसे देखते हैं कि अब प्रतिभा निखर रहा है बस्तर से, या बस्तर कहाँ है? बस्तर मेरी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। और मैं अभी बस्तर की स्थिति को ऐसे देखता हूँ कि एक नेगेटिव ग्लैमर से पॉजिटिव ग्लैमर की ओर शिफ्ट हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट है। कैसे शिफ्ट हो रहा है? पहले गांवों के जो ग्रामीण थे, जो युवा थे, उनको बंदूक का ग्लैमर दिखा करके कुछ लोगों ने नक्सलाइट बनाया और बस्तर को बदनाम किया दशकों तक। अब पॉजिटिव ग्लैमर, जैसे कि ये फिल्म बनी है, इतनी बेहतरीन, ये एक अचीवमेंट है बस्तर का कि ये फिल्म बनी है बस्तर में। बस्तर के युवाओं को, बस्तर के लोगों को यहाँ काम मिला है, और वो भी ग्लैमर की फील्ड में। तो ये नेगेटिव ग्लैमर से पॉजिटिव ग्लैमर की ओर शिफ्ट हुआ है बस्तर, और बस्तर अब विकसित होने वाला है। विकसित होने वाला है। जो नक्सल जिस दहशत में बस्तर जिया करता था जी, वही नक्सली इसमें अभिनय दिखाए हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो लोग नक्सलाइट थे आज वे हथियार डाल करके अभिनय की दिशा में आ रहे हैं। कितना पॉजिटिव शिफ्ट है, ये बहुत पॉजिटिव शिफ्ट है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको मैं बता दूं कि 40 से ज्यादा नक्सली जो है इस मूवी में काम किए हैं, और वो हथियार डालकर आप समझिए कि किस तरीके से अभिनय को किए हैं। इतने सालों तक जंगलों में भटकते हुए, हथियार लेकर जीने का कोई सहारा नहीं, और अब जब वो मुख्य धारा में जुड़े तो बड़े पर्दे उनको मिल रहे हैं। तो कितना बदलाव बस्तर में है। आप कहाँ से? धमतरी डिस्ट्रिक्ट, नगरी ब्लॉक, रानी गांव से। अच्छा, ये अब कैसा बस्तर बदल रहा है? बस्तर को अब कैसे देख रहे हैं आप? युवा भी हैं, अपने नजरिए से बताइए। सर, मेरे को 4 साल हो गया है। मैं प्रयास जगदलपुर स्कूल में पढ़ाई करता था। तो पहले मैं स्टार्टिंग में जब वहाँ गया तो मेरे घर वालों ने ऐसा सोचा कि वो बस्तर एकदम नक्सली एरिया है, वहाँ बहुत ही क्या बोलते हैं डर आतंक का माहौल रहता है। बट मैं यहाँ आया ना तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, और मैं यहाँ बहुत ही फ्रीली एंजॉय भी कर रहा हूँ। तो देखिए, ये है बस्तर, बदलता बस्तर, कि अब बच्चे आते हैं तो वो एंजॉय भी कर रहे हैं। जरा बात करें। हाँ, बस्तर को लंबे समय से आपने देखा है, आपके अंदर भी बहुत सारे प्रतिभा है, आपने डांस भी सिखाया है बच्चों को, आप मेन लीड हीरोइन भी हैं इस मूवी में, नक्सली बनी है। तो वो नक्सली बनने के बाद क्या अंदर कुछ ऐसी भावनाएं थी कि नक्सली कैसे जीते हैं, या फिर मैं उस अभिनय को कर रही हूँ तो उसमें कुछ कठिनाई या कुछ परिवर्तन? सभी को नमस्कार, दर्शकों को। नक्सली बनने के बाद मेरे में क्या बदलाव आया, तो अभिनेत्री के तौर पर डेफिनेटली मेरे जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो डेवलप हुए, बिकॉज मुझे भी ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी कि मैं कैमरे के सामने ऐसे परफॉर्म कर सकती हूँ। तो खुद का इमोशनल एक्टिंग लेवल पे इम्प्रूव हुआ है। सेकेंडली, चूंकि हमारे फिल्म में 40 से ज़्यादा सरेंडर्ड नक्सली हैं, ग्रामीण लड़कियां भी थी उसमें, और शूटिंग के दौरान जब उनसे इंटरेक्शन हुई तो जाना कि कहीं ना कहीं उनका जीवन हमारे जैसा होते हुए भी अलग है, हमारी जैसी ही लड़कियां हैं वो, पर परिस्थितियां ऐसी है, सिचुएशंस ऐसे हैं, उनको जिस प्रकार का एसोसिएशन मिलता है उस कारण से उनकी मानसिकता बदल जाती है, और जो एक एजुकेशन, जो एक अच्छी जीवन उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता। तो बहुत ही कष्ट भरा लाइफ उनका हो जाता है। सो आई थिंक कि अगर इस फिल्म के बाद जब मानसिकता पूरी रूप से बदल जाएगी लोगों की, तो हमारे ग्रामीण के अंचलों में जो लड़कियां, स्पेशली मैं लड़कियों के लिए कहना चाहूंगी, उनको एक बेहतर जीवन मिलेगा और अपने लाइफ में वो सक्सेस की राह पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये सभी जो है नक्सली इंसान ही हैं, और वो उस मानसिकता को बदलने के लिए एक जो है ये माटी की कहानी जो लाया गया है वो जरूरी है। सिर्फ नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आपको हथियार डाल देने से ही नक्सलवाद खत्म नहीं हो जाएगा। नक्सलवाद एक विचारधारा है, और उस विचारधारा को खत्म करने के लिए आपको बहुत समय लगेगा, और उस समय अलग अलग तरीके से आप उस विचारधाराओं को खत्म करने के लिए कर सकते हैं, अलग अलग प्रचार कर सकते हैं। जैसे नक्सली
माइंड वॉश करके बस्तर की भोले भाले जनता को गलत राह में लेकर गए। उनसे जो है मुठभेड़ें भी करवाई गई, कई हत्याएं भी करवाई गई, लेकिन अब वो मानसिकता बदल रहा है। और सबसे बड़ा मानसिकता बदलने का प्लेटफॉर्म जो यहाँ पर बनाया गया है, माटी की कहानी कि नक्सलवाद कैसा था, कैसा उसे जिया गया। जब लव स्टोरी भी दिखाई गई है कि लव स्टोरी जब उसमें होती है तब वो अपना नक्सलवाद, अपना विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में वो आता है और उसके बाद से जो पूरी तरीके से उसके जीवन बदल जाती है। मेरा उद्देश्य यही था कि बस्तर किस तरीके से बस्तर बदल रहा है और बस्तर बदलते बस्तर को मैं आपको दिखाऊं। इतने सारे जो अभिनय यहाँ पर इस मूवी में किया गया है उसको मैं आपको बताऊं कि अब बस्तर अलग ही राह में चल रहा है। अब नक्सलवाद का साया नहीं है, अब बस्तर प्रतिभाओं का केंद्र बन रहा है। कैमरा पर्सन राजा के साथ अफसोस तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जगदलपुर।